क्या कभी तुम्हें लगा है कि लोग तुम्हारे दिमाग से खेल रहे हैं? या तुम चाहो तो बिना जबरदस्ती सिर्फ मनोविज्ञान से किसी का व्यवहार बदल सकते हो? आज मैं तुम्हें बताऊंगा 5 ऐसी चालें जिनसे इंसान का दिमाग आसानी से काबू में आ सकता है। तो पहली चाल है नकल करना। अगर तुम सामने वाले की बोली, हाव भाव और चाल ढाल की हल्की नकल करते हो तो उसका दिमाग तुम्हें अपना मानने लगता है। वो जैसे ही हाथ हिलाए, तुम भी धीरे से हाथ हिलाओ। वो धीमी आवाज में बोले तो तुम भी शांत रहो। मनोविज्ञान कहता है समानता अपनापन पैदा करती है, और अपनापन बनने के बाद मनाना बहुत आसान हो जाता है। दूसरी चाल है कमी का असर। जो चीज हर समय उपलब्ध हो उसकी कीमत लोग कम कर देते हैं, लेकिन जो चीज मुश्किल से मिले उसकी कीमत अपने आप बढ़ जाती है। अगर तुम हर वक्त उपलब्ध रहोगे तो लोग तुम्हें हल्का समझेंगे, लेकिन अगर तुम कभी कभी दूरी बनाए रखोगे तो वही लोग तुम्हें पाने के लिए बेचैन हो जाएंगे। तीसरी चाल है अधूरी बात का असर। हमारा दिमाग अधूरी चीजों को ज्यादा याद रखता है। अगर तुम बातचीत बीच में रोक दो या अचानक चुप हो जाओ तो सामने वाला तुम्हारे बारे में सोचता ही रहेगा। जितनी देर तक उसका दिमाग उलझा रहेगा उतनी ही देर तक तुम उसके ध्यान में रहोगे। चौथी चाल है कभी दुलार कभी दूरी, कभी बहुत प्यार दिखाओ फिर अचानक ठंडे पड़ जाओ। ये वही असर है जो जुआ खेलने में होता है। कभी जीत, कभी हार और खिलाड़ी आदि हो जाता है। अगर तुम किसी को कभी कभी स्नेह दोगे तो वो तुम्हारे ध्यान के लिए बेचैन रहेगा। पांचवी और सबसे खतरनाक चाल है अपराध बोध। अगर तुम किसी को बार बार ये महसूस कराओ कि उसने तुम्हें दुख पहुंचाया है, अनदेखा किया है, तो वो अपराध बोध में आकर तुम्हारी बात मानने लगेगा। लेकिन सावधान, ये तरीका रिश्ते तोड़ भी सकता है। इसे समझने और पहचानने के लिए जानो, गलत काम में इस्तेमाल मत करो। तो ये थी 5 मनोवैज्ञानिक चालें। नकल करना, कमी का असर, अधूरी बात का असर, कभी दुलार कभी दूरी और अपराध बोध। अगर तुम इन्हें समझ लोगे तो कोई तुम्हें आसानी से बेवकूफ नहीं बना पाएगा। और अगर ऐसे और मनोवैज्ञानिक रहस्य जानना चाहते हो तो इस पेज को जरूर जोड़ लो।